हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धनंजय शिंदे। और आज हम बात करेंगे कि ड्रग इंटरेक्शन होता क्या है। ये बेसिकली बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है। एज अ फार्मेसी स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए ड्रग इंटरेक्शन होता क्या है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ड्रग इंटरेक्शन होता क्या है और ऐसे कौन से ड्रग के कॉम्बिनेशन है जो आपको अवॉइड करने हैं, और इनकेस किसी पेशेंट ने वो कॉम्बिनेशन एडमिनिस्टर्ड किए तो उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे। यही बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हियर वी गो। First of all, what is drug interaction? So as I mentioned here, drug interaction is defined as pharmacological activity of one drug is altered by concomitant use of another drug or by presence of some other substance. तो ये ड्रग इंटरैक्शन की डेफिनेशन है। इन अ सिंपल लैंग्वेज ड्रग इंटरैक्शन होता क्या है, जब आप दो या फिर दो से ज़्यादा ड्रग एडमिनिस्टर्ड करते हो उस केस में ड्रग इंटरैक्शन होता है, जिसमें एक ड्रग दूसरे ड्रग की जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है वो अल्टर कर देगा, या तो इंक्रीज कर देगा या फिर डिक्रीज कर देगा, उसे हम कहेंगे ड्रग इंटरैक्शन। तो ये ड्रग इंटरैक्शन में भी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज ड्रग कॉम्बिनेशन विच लीड्स ड्रग इंटरैक्शन। तो बेसिकली ये कुछ ड्रग के कॉम्बिनेशन है जो ड्रग इंटरैक्शन को लीड करेंगे, और जैसे कि मैंने बताया ड्रग इंटरैक्शन में भी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो ये एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए क्योंकि इन फ्यूचर आप ये अवॉइड कर सको। तो फर्स्ट एग्जांपल है वारफेरिन एंड आइब्यूप्रोफेन। तो ये वेल नोन एग्जांपल है ड्रग इंटरैक्शन का। आप किसी बुक में अगर ड्रग इंटरैक्शन पढ़ते हो तो वारफेरिन और आइब्यूप्रोफेन का आपको एग्जांपल मिलेगा। तो वारफेरिन ये एंटीकोगुलेंट है जो ब्लड थिनिंग के लिए यूज किया जाता है, वेयर एज आइब्यूप्रोफेन एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है जो कि एज अ पेन किलर यूज किया जाता है। तो अगर किसी पेशेंट ने दोनों को साथ में एडमिनिस्टर्ड किया तो क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे? इंक्रीज रिस्क ऑफ सीरियस ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन। तो ये सीरियस ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशंस होता क्या है? फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट ने वारफेरिन और आइब्यूप्रोफेन को एडमिनिस्टर्ड किया, तो वो अगर उस पेशेंट को कहीं इंजरी होती है तो उस केस में सीरियस ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, यानी कि उसका जो ब्लड है वो ज़्यादा लॉस हो सकता है। इसे हम कहेंगे सीरियस ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशंस, जो कि वारफेरिन और आइब्यूप्रोफेन के कॉम्बिनेशन में देखा जाता है। बाद में है टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स। तो ये एंटीबायोटिक्स एज वी नो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी देगा, तो ये माइक्रोबियल इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। बाद में है कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन, जो कि हाइपोकैल्सेमिक कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं। अब ये हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन होता क्या है, जब ब्लड का जो कैल्शियम लेवल है वो डाउन होता है, उसे हम कहेंगे हाइपोकैल्सीमिया। तो उस कंडीशन में कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन यूज़ किए जाते हैं। तो किसी पेशेंट ने अगर ये दोनों ड्रग कॉम्बिनेशन में लिए तो क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगी? टेट्रासाइक्लिन एंड ग्लूकोनेट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स, दैट कॉम्प्लेक्स डैमेजेस लीवर। तो बेसिकली ये एंटीबायोटिक्स इस ग्लूकोनेट के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे, और ये कॉम्प्लेक्स एट द टाइम ऑफ मेटाबॉलिज्म लीवर को डैमेज करता है। तो ये कॉम्बिनेशंस भी आपको अवॉइड करने हैं। बाद में है कीटोप्रोफेन, जो कि एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। तो ये बेसिकली इन्फ्लामेशन या फिर पेन के केस में यूज़ किया जाता है। बाद में है टेट्राजोडोन, जो कि एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। तो ये बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर एक्ट करेगा और एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी देगा। तो अगर किसी पेशेंट ने ये दोनों ड्रग एडमिनिस्टर्ड किए तो क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे? इट लीड्स ब्लीडिंग इन इसोफेगस एंड स्टमक। तो ये दोनों ड्रग अगर साथ में लिए गए तो इसोफेगस में और स्टमक में ब्लीडिंग हो सकती है। तो कीटोप्रोफेन और टेट्राजोडोन को आपको कॉम्बिनेशन में अवॉइड करना है। नेक्स्ट इज लिवेटिरासिटम, जो कि एक एंटी डायरियल ड्रग है जो कि डायरियल कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं। बाद में है कैल्शियम सप्लीमेंट, जो हाइपोकैल्सीमिक कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं। अगर कोई पेशेंट इन दोनों को साथ में एडमिनिस्टर्ड करता है तो ये कॉम्प्लिकेशंस होंगे। कैल्शियम इंक्रीजेस एक्शन ऑफ लिवेटिरासिटम एंड मेक्स वेस्ट मटेरियल हार्ड एंड लीड्स कंस्टिपेशन। तो अगर कोई पेशेंट इन दोनों को साथ में एडमिनिस्टर्ड करता है तो ये कैल्शियम ये लिवेटिरासिटम की एंटी डायरियल एक्टिविटी एनहांस कर देगा और वेस्ट मटेरियल को हार्ड कर देगा, जिसकी वजह से कंस्टिपेशन होगा। तो ये कॉम्बिनेशन भी आपको अवॉइड करने हैं। नेक्स्ट इज लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन, जो कि एज ए लोकल एनेस्थेटिक यूज़ किया जाता है किसी भी स्मॉल सर्जरी में। बाद में है अटिनोलोल, जो कि एक बीटा ब्लॉकर है जो यूज़ किया जाता है हाइपरटेंशन कंडीशन में। तो अगर किसी पेशेंट ने इन दोनों को साथ में एडमिनिस्टर्ड किया तो होता क्या है,
दिस कॉम्बिनेशन लोअर्स द बीपी एंड लीड हाइपोटेंशन। तो बेसिकली ये लिडोक्लेन इंजेक्शन क्या करेगा, बीटा ब्लॉकर की जो एंटी हाइपरटेंसिव एक्टिविटी है वो एनहांस कर देगा, जिसके वजह से पेशेंट को हाइपोटेंशन होता है। तो बेसिकली ये भी कॉम्बिनेशन आपको अवॉइड करने हैं। नेक्स्ट इज असिटामिनोफेन, जो कि पेन, फीवर या फिर सोर थ्रोट के कंडीशन में एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं, और मल्टी सिम्टम कोल्ड रिलीफर। तो ये मल्टी सिम्टम कोल्ड के केस में लिए जाते हैं। अगर किसी पेशेंट ने इन दोनों को साथ में एडमिनिस्ट्रेट किया तो क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे, हाइपर एक्टिविटी ऑफ असिटामिनोफेन लीड्स लीवर डैमेज। तो बेसिकली ये मल्टी सिम्टम कोल्ड रिलीफर असिटामिनोफेन की एक्टिविटी एनहांस कर देगा, जिसके वजह से लीवर डैमेज होगा। तो ये भी कॉम्बिनेशन आपको अवॉइड करने हैं।